हे मां चंदे, जैसा तूने कहा था कि बरहे बलि देगा तो तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हे मां चंदी, आज वो समय आ गया। आज हे मां, आज बरहे बलिदान का मैंने व्यवस्था कर लिया। मां, आज बरहे बलिदान का घड़ी आ गया। आज हमने जो है तुम्हारे चरणों में बरहे बलिदान का समय आ गया। वाह, आज तुम्हारी मां के चरणों में बढ़ी चढ़ाकर अपने सपनों को साकार करूंगा। आज अपने सपनों को साकार होने की घड़ी आ चुकी है। आइए इस कन्या को मां के चंडी के चरणों में बलिदान देकर अपने साथ सपना जो है साकार करता है। आज मां के चरणों में जो है इस कन्या का वरदान देंगे, बलि चढ़ाकर अपने सपनों को साकार करेंगे। ये पागल हो चुका है क्या है? जब बार इस कन्या के ऊपर मैंने तलवार चलानी चाहा, इसने मेरी तलवार को छोड़ के फेंक दे रहा है। क्या बात है? इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तलवार बलि चढ़ाने से क्यों रोक रहा है। आइए फिर प्रयास करते हैं। नंबर 1 और इसका समझ में माजरा नहीं आ रहा। क्यों ये मेरा दूत ही होकर मेरी तलवारों को जो है छीन के बहा दे रहा है? इसका कारण क्या हो रहा है? तेरा खेल खत्म हो गया है। मेरा और ये बता तू कहां से है आया? ये तू बता कहां से है आया? और तेरे नाम का तू जरा खोजना।
हरामखोर जादूगर है तू। जादूगरी के बल पर, अपने जादू के बल पर तुम्हारी कन्याओं को लेकर आता है, आप बलि देता है, और देवी माँ के सहारे तू इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। दान जाओ, इसकी तलवार छीन ले और इसे पटक पटक के मार, नोच नोच के इसकी बोटियां खा जा। छोड़ दे दानव। वो लड़की कहाँ है? मोहिनी, तुम चलो हमारे साथ। दानजोग, अभी मैं तुम्हारी चुटकैया नहीं दूंगा, मुझे बिजनौर जाना है और तुम्हारे साथ आओ। आओ मोहिनी मेरे साथ। बलि, महाराज ने हमको सौंपा है कि रियासत की देखभाल करना। और अब हम चलते हैं सभी किसानों से कर्जा वसूलेंगे। चलो। आज इतने दिन बीते, बिरजू का कोई खबर नहीं और ना ही उसका कोई पता कि आखिर कहाँ है। हमें तो ऐसा लगता है कि मोहिनी की खोज में शायद बिरजू को ना। शांति, कहो बाबूजी, हमको नहीं पहचाना थे का? आपको कौन नहीं जानता, पूरी रियाया जानती है, लेकिन ऐसे अचानक आने का मतलब क्या है? तो सुन मेरी बातों को। अरे अरे किसानो, नहीं पल की देरी अब लगा। नहीं लगान दिया है, सुन रही है मेरी बातों को ना? 2 साल बीते नहीं लगान दिया है, और नहीं पल की देरी लगा। शायद आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि महाराज ने सब किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। अच्छा, वही लगान देने की बात तो आप तो मेरे घर की हालत समझते ही हैं।
और मुझे खाने तक का सहारा नहीं। मुझे खाने तक का सहारा नहीं है। मुझे खाने तक का सहारा नहीं है। और मेरा होने वाला गुजारा नहीं। कहाँ से मैं दूंगा कर्जा तुम्हारा। कहाँ से मैं दूंगा कर्जा तुम्हारा। और अदा होने का कोई चारा नहीं। और नहीं रो के तुम आंसू बहाओ। नहीं रो करे आंसू बहाओ। और जल्दी दल कर जा चुकाओ। नहीं, तुम्हारे की जैसा नहीं कर सकती। शांति। महाराज ने सब किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। अरे महाराज ने माफ किया है, हमने थोड़ा ना माफ किया है। महाराज ने हमको रियाया को देखभाल करने के लिए बोला है। हमारी बात समझ गई ना? अगर हमारी बात को इनकार करेगी तो बेमौत मारी जाएगी। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, खबरदार हो जा खड़ा। ऐ बाजी सेनापति धीर सिंह, मेरे रास्ते का रोड़ा मत बन। ऐसे बेगर महाराज के अज्ञानुसार पुकार कर रहा है और कह रहा है क्यों सता रहा है गरीबों को? बताओ। महाराज ने हमको आदेश दिया है कि रियाया की देखभाल करना है। जो भी दिक्कतें, जो प्रॉब्लम है, सारी सॉल्व करना है। तो ये कौन सी दिक्कत है? तो हम तो कर्जा ही ले रहे, हमको क्यों सता रहा है? हाँ? ए बता, इसको क्यों मार रहा है? कर्ज नहीं दिया, 2 साल बीत गया, 1 रुपए कर्ज नहीं लिया, ना लगा दिया। ओए मंत्री जी, झूठ क्यों बोलता? ओए मंत्री, झूठ क्यों बोलता? जबकि राजा ने कर्जा किया माफ है। सुना है? और जा रहा हूं अभी राज दरबार को मैं खुलासा करूं। बस खबरदार, बस जुबान रोक ले, बस खबरदार। जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही वार में कर दूं सर को करम, सर जमी पर लुढ़कता नजर आएगा। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो धीर सिंह के सामने तलवार से पार पाया हो। और आज तू मुझे ललकार रहा है और तेरे बाजुओं में ताकत है, तो चल मुझसे रोध कर। जो जीतेगा वही अपना हुक्म चलाएगा। जैसी
तू मेरे साथ धोखा किया है। अगर तेरे बाजुओं में ताकत है तो मुझे छोड़ कर दे। सेनापति देर से तेरे ही कारण मुझे सारा कुछ हुआ है। तू ही है मेल। गद्दार, तू जिस पतल में खाता है उसी में सुराग करता है। अगर मैं ये जानता तो आते वक्त मैं तेरा शीश काट लेता। रामबलिया बांध दे साले को। देखता हूं तुझे कौन बचाता है। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इस बुढ़िया की जान ले ली। अगर एक बार मुझे खोल कर दे, तेरी मैं हैकरी ना बुला दिया तो मेरा भी नाम फिर से। मैंने कहा था ना कि ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी सेनापति। अरे रामबलिया ले जाओ इसको हरामखोर को महाराज के पास। महाराज आपने हमको आदेश दिया रियाया की देखभाल करना, और हम रियाया में घूमने के लिए गया तो वो जो बिरजू नाम का लड़का था ना, उसकी माँ जो अकेली रहती थी घर में, हाँ, ये उसको जान से मार दिया हरामजादा कहीं का। झूठ क्यों बोलता है? मैं मेरे सामने तेरी नहीं चलेगी। मैं महाराज से तेरी शिकायत करूंगा। राजन ये झूठ बोलता है। राजबली बांधे को पहले, फिर बात करते हैं बाद में। साबूत तुम्हारे पास क्या है महामंत्री? कोई साबूत है? महाराज मुझ पे भरोसा नहीं है। भरोसा है। वहां मौके वारदात पे ये नजारा हो, रामबली था। राजन, अरे नहीं राजन, मैंने गोली चला।
तेरे खिलाफ साबुत है। क्यों है? तू भी मौके पे था। बिरजू की मां को गोली किसने मारा है? राहिन है, राहिन साहब, राहिन महाराज, देखा मारी नहीं। सेनापति ने मारा है। हाँ। और सेनापति क्या गजब कर दिया। राजन, मैं बार बार कह रहा हूं, आप पछताओगे। और नहीं राजन, मैंने है गोली चला। नहीं राजन, मैंने है गोली चला। और गोली किसानों पे मंत्री चला। मंत्री किसानों से कर मांगता था। मंत्री किसानों से कर मांगता था। और मुझे झूठे इल्जाम में है फंसा। महाराज, और ये कर्जा मांग रहा था, और जब लगान नहीं दिया तो उसको मार दिया जान से। और अब झूठा इल्जाम मुझ पे बता रहा है। झूठ बोल रहा है। वो राम बलिया और महाबलिया के साथ गवाही थे। महामंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तेरे खिलाफ सबूत है। महामंत्री जसवंत सिंह, ले जाओ और इसे जेल खाने में डाल दो। कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। जो आदेश महाराज। रामबली, ले चलो इसको जेल में डाल दो रामजादे को। और हाँ महामंत्री यशवंत सिंह, इसकी मैं तहकीकात करूंगा। अगर ये बात झूठ निकली तो सेनापति धीर सिंह के फांसी की जगह तुम्हारी फांसी। अंबलिया, हमने कहा था ना कि हम जेल को सब बर्बाद कर देंगे। बढ़िया जुगाड़ लगाए हो। हैं? आओ मेरे साथ आगे देखते क्या। अरे आधी आधी रतिया बाबा बाबा हमारा पानी आधी आधी रतिया बाबा मांगे हमसे पानिया, पानी ना पावे बुढ़वा मोहिनी, मेरी माँ का कोई पता नहीं चल रहा। कहाँ चली गई मेरी माँ?
ये तो और चलकर देखते हैं। मोहिनी, भैया बिरजू, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तुम्हारी माँ को सेनापति ने, जो मंत्री है, हाँ बोलो। मंत्री ने गोली मारा और सेनापति के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सेनापति ने गोली मारा? नहीं, मंत्री ने गोली मारा, मंत्री ने सेनापति गोली मारा। को इल्जाम लगा रहे हैं कि झूठा इल्जाम सेनापति के ऊपर लगाया। जी हाँ। मोहिनी, ठीक है, इस तरह जाना दरबार ठीक भी नहीं है। कि मंत्री की चाल समझ में आ रही है कि ऐसा ना हो महाराज को भी हिरासत में करके जेल में डाल दे, खुद महाराज बन जाए। यही तो आओ मैं मोहिनी, बोल रहा हूं। हम चलते हैं महाराज के पास। द्वारपाल, बोलिए सेनापति जी। मैं बेकसूर हूँ हाँ वो बात और तो आज सही है। महाराज ने हमें आदेश दे दिया फांसी का। क्या करूं, हम सब जानी थे लेकिन अब मजबूर हैं। इसलिए मैं कोई यत्न जरूर करूंगा। आने दो मंत्री को, फिर मैं देखूंगा क्या होता है। आने दो, देखा जाएगा। द्वारपाल, हाँ बोलो। अब मैं, जैसे मेरे साथ घात हुआ है, हाँ हाँ ऐसा करो, मेरे प्यास लगी है, हाँ। जाओ तुम पानी लेके आओ और पिला दो मुझे। वैसे फांसी तो होनी ही है। पानी? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही खड़ा रहूंगा। लेकिन हमका विश्वास नहीं। नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, हमका फंसा दी। आज तक मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। ठीक है, जब लेके आई थे। हाँ, लेके आओ। हिले ना कौन। हाँ, मैं यही खड़ा रहूंगा। जाओ जाओ, तूने भी गवाही दिया था। अब मैं ये हथकड़ी लेकर के चलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। आइए महामंत्री जी, बोलो। महाराज, अब आप ये ताज और तख्त हमारे हवाले कर दो। कहने का मतलब तुम्हारा क्या है महामंत्री जी? क्योंकि अब यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। महाराज बनोगे? वो भी हमारे रहते हुए? महाराज, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसको। तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या रे? महाराज को गिरफ्तार कर, हरामखोर कहीं का। महाराज, ये शमशीर नीचे डाल दो।
मैं महाराज जयपाल सिंह हूँ। तो भाग जाओ कमीनो, और यहाँ से अभी भाग जाओ कमीनो। भाग जाओ कमीनो यहाँ से अभी, वरना भारी से भारी सजा पाओगे। कैद करके तुम्हें डालू जिंदाल में, अपनी करनी का मंत्री तुम डाल पाओगे। महाराज अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। अपने ये खंजर जो है ना, इसको नीचे डाल दो। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो ऐसी गोली मारूंगा ना कि ये भेजवा का पता नहीं लगेगा कि कहाँ गया। अगर ताज उतार दो, तेरी भुजाओं में बल तो उठा ले शमशेर। इसकी धमकी हमको मत सुना, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तख्त और ताज तेरे हाथों में सौंपना नहीं मंजूर है। अच्छा रंबलिया बांध दे महाराज को। अरे बांध दे खंबे में माँ, दिमागवा नहीं काम करते कार्य ससुरा के। महाराज मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। हरामखोर मंत्री, इतनी बड़ी गद्दारी, जिसका नमक खाया उसी के ऊपर वार। इधर आ, इधर आ। सबसे पहले महाराज की हथकड़ी खोल। मंत्रीवर इधर आओ। क्यों चुपचाप हो गए? महाराज का नमक खा करके महाराज के साथ क्या किया तूने? इतनी बड़ी गद्दारी। कुछ तो नहीं किया भैया। अच्छा, कोई कसूर नहीं तुम्हारा। क्या हुआ? चुमिलाल, इसके सारे वस्तु उतार लो पहले, तो मैं बताऊंगा इसकी क्या है। साले तू तो हमारा आदमी है ना। हम तो हर आदमी न रही, अपनी मेहरारू के आदमी। हम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहा तू तो हमारा नौकर है ना यार। आए खाली कपड़े उतारेगा। नौकरे तो वो कपड़ा उतार हमका धोआवे कहानी। ले जाए धोबी क्या दे। ये कंठी माला इसका उतार पहले, हरामखोर का। चुम्बेलाल, बहुत सुस्ती में काम कर रहे हैं, समझ लो। क्या मंत्री भैया अंधा हो गया है ना? जसवंत सिंह, इधर हटो। अभी अभी हम मंत्रीवर की सेवा करते हैं थोड़ा। अरे भैया
आप नहीं जानते, ये मुझे एक बूढ़ी माँ को मारकर हमें फंसा दिया। मैं चकमा देकर भाग निकला, मैं भी इसी को ढूंढ रहा हूँ। आप इसका स्वागत करिए, फिर हम इसको सिंहासन पे बैठाएंगे। जमेलाल और रामबली इधर आओ, इधर। इसके कपड़े उतार लो। भैया, हमारा भी खून खौल रहा है, जरा हंटर हमारे हाथ में दे दे थोड़ा। अच्छा, तो तुम भी स्वागत करोगे मंत्रीवर का? इसकी ऐसी खातिरदारी करते कि ये इतना गद्दारी किया, इतना गद्दारी किया, आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूं। जसवंत सिंह, आओ तुम्हारी धूप अगरबत्ती करते हैं। भैया अरे जैसा किया है तूने तूने सुनाए, अरे जैसा किया है तूने, अरे वैसा तुझे मिले। जैसा किया है तूने, अरे वैसा तुझे मिलेगा। अरे नेकी बदी का बदला बदला, अरे नेकी बदी का बदला बदला, अरे तुझको अभी जसवंत सिंह, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। आए द्वारपालो, आए चमेलाल, अंदर से एक साड़ी लेके आओ। साड़ी लेके आओ और हाँ, इसको पहनाओ। पैजामा उतार दी जाए। पैजामा जाओ, आदेश का पालन करो। जसवंत सिंह, चुपचाप, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो, ये साड़ी पहनो, पहनो। बोल, पहनेगा कि नहीं पहनेगा? पहन लियो, जान बच जाए, पहन लियो। पहन लो इस साड़ी को। छोड़ दो, हमें माफ कर दो। माफ? ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। कह रहा है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्यों? हाँ, साड़ी को पहन, पहना साड़ी को। गाठी मान लिया गाठी। साले साड़ी नहीं पहनती बढ़ रही है, जान लेना होता तो दो चार जान इतनी देर में ले लेता, और एक साड़ी नहीं पहन पा रहा है। सर के ऊपर डाल, घूंघट डाल। हाँ, ऐसे नहीं, ये तो साले छक्का बन रहा चला। घूंघट काट। तुमसे मारते नहीं बनता। देखो भैया, पहले घूंघट काट। हाँ, अब गाना गाओ, ठुमका लगाओ, तभी तुम्हारी गलती माफ होगी, नहीं तो समझ लो कि वो मार मारेंगे। भैया
देखो आपने बोला कि साड़ी पहन लो। हाँ तो ऐसा गाओ कैसा? अब जैसे लग रही है आई है चांद की परी उतर के आई है। साले मैं तुमको ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, ना मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भर्ती होगी। नहीं, अरे रानिया हो तो है कैसे रानिया हो तो है कैसे ऐसे इसी तराने में गाना गाओ और ठुमका लगाओ, तब तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। भैया सेनापति, अगर हम का गाना गाएंगे तो हमको माफ कर दोगे? हाँ हाँ तुमको माफ कर देंगे। लेकिन मानना नहीं भैया, बहुत लग रहा है। अरे हे बूढ़ा काजल लगाया, हे बूढ़ा काजल लगाया, फिर ना आई है जवानी। गोरे गोरे गाल है तो सबों का दिल करता है, काले काले बाल है तो सबों का दिल करता है। ए बूढ़ा पाउडर लगाया, फिर ना आई है जवानी। महाराज कहिए बेटा। क्या है ये हरामखोर गद्दार? चुम्बेलाल, इसकी लाश को इसी जगह पर फेंक दो ताकि जंगली जानवर खा जाएं। नहीं, जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खाएं। उठाओ लाश, ले जाओ। चुम्बेलाल कहाँ गया? बेटा बिरजू, हाँ महाराज। तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा जो- नहीं, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। मैंने जो आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी मोहिनी को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन बेटा बिरजू, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। राजन, ये तो आपकी इच्छा है। बेटी मोहिनी, बगल में आओ मेरे। ये बता बेटा, क्या ये बिरजू तुझे पसंद है? पसंद है बेटा बिरजू? मैं हाँ महाराज। मैं चाहता हूं कि राज बिजनौर का सम्राट अब आज से तो बने। महाराज, इस काबिल मैं नहीं हूं कि मैं बिजनौर का सम्राट बन सकूं। नहीं बेटा बिरजू, कहने का मतलब है कि मेरे पास कोई औलाद तो है नहीं, ना मेरे पास कोई बेटा है, केवल एक ही इकलौती बेटी मेरी मोहिनी है। आज नहीं कल किसी न किसी राजकुमार से तो इसकी शादी करनी ही थी मुझे। हाँ, क्यों नहीं राजन? तो मैं राजकुमार ढूंढने कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास कमी क्या है? हमारी बेटी की पसंद है आप, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम दोनों का विवाह करा। आपकी खुशी में